बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं सैदागोल लाला मूसा में और आपकी मुलाकात एक समाजी सियासी नौजवान शख्सियत से करवाने जा रही हूं। मैं यूं कहूंगी उनके ख़ानदान के बारे में कि सियासत का लाला मूसा में आगाज़ इन्हीं के ख़ानदान से हुआ। इनके दादा चौधरी मोहम्मद दीन ने 1945 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से इलेक्शन कंटेस्ट किया और इनके चचा चौधरी मंजूर हुसैन ने काउंसलर का इलेक्शन कंटेस्ट किया और 3 दफ़ा मेंबर रहे। और इनके चचा चौधरी इलियास जो हैं उन्होंने 2 दफ़ा नायब नाजिम का इलेक्शन कंटेस्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने विन नहीं किया। इनके जो फादर हैं चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब, वो बहुत बड़े पीपल्स पार्टी के जाले हैं। नाज़रीन इकराम, आइए मैं आपकी मुलाकात हाजी मुद्दसर आरिफ साहब से करवाती हूँ जो काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सही। सबसे पहला हाजी साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड सियासत से मुंसलिक है। नाज़रीन के साथ आप ये शेयर कीजिए कि आपका सियासत का बैकग्राउंड कैसा था और किस तरह से आपके जो मतलब ग्रैंडफादर हैं उन्होंने सियासत का आगाज़ किया। सबसे पहले मैं आपका जीएम न्यूज़ का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाए। जी जी। हमारा सियासी ख़ानदान, मेरे दादा जान चौधरी मोहम्मद दीन मरहूम साहब ने 1945 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। जी जी। और मुस्लिम लीग के रुकन होने के साथ साथ आज़ादी की जद्दोजहद में पेश रहे। सही। आज़ादी का ड्यूरेशन का तो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये है कि आज़ादी के लिए जिसने भी लिबरेशन के लिए काविश की उसको बहुत मुश्किलात का सामना रहा। तो आपके दादा जान जो है वो भी, उनका नाम बहुत बड़ा काबिल ज़िक्र है इसमें। तो आप मुझे ये बताइए कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस वक्त ज़िला गुजरात की एक बाअसर शख्सियत और कांग्रेस का एक रुकन मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने चौधरी फजल लाई मरहूम और मेरे दादा जान को कहा कि आप मुस्लिम लीग से बाज रहें, उससे दूर रहें। लेकिन मेरे दादा जान ने बड़ी दलेरी के साथ मुस्लिम लीग के साथ दिया। सही। क्या मैं पाकिस्तान के बाद आपके दादा जो हैं उन्होंने किस सियासी पार्टी के साथ को ज्वाइन किया, किसके साथ उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया? जी, क्या मैं पाकिस्तान के बाद मेरे दादा जान मुस्लिम लीग के साथ ही रहे और उसके सरगर्म रुकन के तौर पर सामने आते रहे। सही। और इलेक्शन कंटेस्ट उसी के साथ ही मुस्लिम लीग के जनरल यूब के दौर में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। सही। इलाके में उनकी क्या खिदमत थी जो अपने इलाके में सियासी बैकग्राउंड होने की हैसियत से या सियासत से मुंसलिक होने की हैसियत से क्या खिदमत पेश की? उस वक्त लाला मूसा में एक बुनियादी मसाइल काफ़ी थे। एक सबसे बड़ा इशू था कि लाला मूसा के शहरियों को दफनाने के लिए, अपने प्यारों को दफनाने के लिए फौज शुजगान को दफनाने की जगह नहीं थी। उन्होंने एक कब्रिस्तान होता था, 9 जगह कब्रिस्तान, लोग दूर दराज से वहाँ दफनाने के लिए आया करते थे। उन्होंने बल्दिया से लेकर शेहा वाला कब्रिस्तान उसी दौर में उन्होंने मंजूर करवाया और जगह वो अलाट करवाई। और उसके अलावा उन्होंने लाला मूसा के शहरियों को साफ़ पानी के लिए वाटर सप्लाई की बुनियाद रखी। जो ये टैंकी बनी है ये उसी दौर में टैंकी महला जो हाजी अस्कर पार्क में जो टैंकी उसी दौर की है। माशाल्लाह। सही। उसके अलावा जो उसके बाहर जो रोड है ईदगाह रोड से लेकर कमेटी रोड, ये सियालवी चौक तक, जी जी। ये भी उन्होंने हवासपुर बरादरान से, चौधरी बरादरान से उनको अच्छी खासी कीमत दिलाई। उनके जो घर रोड के दरमियान आते थे उनकी दीवारें हटाकर उन पीछे करवाई और उनको बल्दिया से पैसे दिलवाकर ये रोड बनवाया। सही। आपके फादर जो हैं वो बहुत बड़े जाले थे पीपल्स पार्टी के। दादा जो है वो मुस्लिम लीग से थे। तो आप मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के बारे में आपके ख़ानदान की वाबस्तगी कैसे वाबस्तगी इख्तियार की आपने? मेरे वाल साहब ने भुट्टो साहब के नज़रियात को पढ़ा, उनके नज़रियात को पढ़कर उनके अमल दमद करके तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। सही। शुरू से पीपल्स पार्टी के जब से हमने होश संभाली वो पीपल्स पार्टी के थे। और हमने ये भी देखा है कि वो जब गढ़ी खुदा बख्श या कई जलसे वगैरह पर जाते थे तो बसें बार बार के यहाँ से जाते थे। तो बहुत बड़े जाले थे वो पीपल्स पार्टी के। सही। आपको सियासत का कैसे शौक़ पैदा हुआ और आप किससे इंस्पायर होकर जो है सियासत में आए? देखिए, हमारा पहले बता चुका हूँ, हमारा सियासी ख़ानदान शुरू से हम सियासत में हैं और इसी वजह से अवामी खिदमत के लिए सिर्फ
सियासत में है। पाकिस्तानी खिदमत के लिए आपने सियासत को ज्वाइन सियासत किया, को ज्वाइन किया। क्योंकि वैसे तो आपका बैकग्राउंड सियासत से मुंसलिक था ही। मुंसलिक था। सही। आप अपनी लाइफ में किसी भी सियासतदान से इंस्पायर हुए हैं, मतलब कोई भी सियासतदान इतना अच्छा लगा कि आपको लगता हो कि इसको देख के जो है ना सियासत को और आगे आगे बढ़े, सियासत की सीढ़ियों को क्रॉस करते जाएं? मुझे मोहतरमा बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो वो मेरी पसंदीदा पॉलिटिशियन है। मुलाकात तो उससे नहीं हुई, लेकिन मेरी पसंदीदा शख्सियत वो। नो डाउट, तो बहुत नाइस लेडी थी, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। उन जैसा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि बीइंग अ काउंसलर आपने अपने इलाके में कौन कौन से फाल या तरक्याती काम किए? हमारा टर्नओवर तो पूरा नहीं हो सका, 2 साल तक 2 साल बाद अदारे ख़त्म कर दिए गए थे। मुझे बुनियादी तौर पर एक मेरा वार्ड थी मोहल्ला फैसलपुरा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल थे पानी के। तो मैंने शुक्र किया तो मुझे कोई ऐसे मसाइल मिले कि मैं ये काम करूँ, लोगों को बताऊँ कि मैं ये मतलब है कि ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने फैसलपुरा की तकरीबन 7 के 8-10 गलियाँ जो हैं वो मैंने तमीर करवाई थी उस वक्त। तो प्लान मेरा और भी बहुत कुछ था, लेकिन वो अदारे नहीं रहे। स्ट्रीट लाइट का था और एक दिन फिल्ट्रेशन प्लांट का था, लेकिन चलें फिर अल्लाह ताला का ही मौका दिया तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। अभी बल्दियाती इलेक्शन रिसेंटली स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हर बार इलेक्शन में कंटेस्ट किया है, इस बार भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रही हूँ कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सलूशन भी नज़र नहीं आता। कहीं अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है तो आवाम नास जो है वो इस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो जवान तबका है वो इसको समझ नहीं रहा। क्योंकि आप जवान तबके को ही रिप्रेजेंट करते हैं, आप जवानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं कहूँ हर नौजवान को बाशऊर होना चाहिए। सही। आप मुझे ये बताइए हाजी साहब के आपके दौरे हुकूमत में सीवरेज का क्या सिस्टम था और अब आपको क्या इसमें जो है फॉल सिस्टम महसूस होता है कि कैसा सीवरेज का निज़ाम है लाला मूसा में? देखिए, मैं चलो आपने अच्छा किया, आपने ये सवाल किया सीवरेज के बारे में। मैं थोड़ा इसके गहराई की तरफ जाना चाहता हूँ। जी जी। सीवरेज का निज़ाम 1993 में हाजी मोहम्मद असगर कायरा मरहूम साहब की वसात से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आया। कई लोग सवाल करते हैं जी ये ज़िम्मेदार हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने सीवरेज बेकार डाला, फ़लाँ किया। लेकिन बात ये है कि अगर पीपल्स पार्टी सीवरेज ना लेकर आती तो आज चलो 1-2 जगह पर पानी खड़ा है, अगर सीवरेज सिस्टम ना होता तो आज पूरा शहर डूबा होता। तो उनकी जो कहा जाता है ना कि ज़िम्मेदार ये कायरा बरादरान है, पीपल्स पार्टी है सीवरेज की, भाई वो ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं? जो सीवरेज सिस्टम लेकर आया है वो ज़िम्मेदार तो नहीं हो सकता। जिन्होंने सीवरेज पर काम नहीं किया असल ज़िम्मेदार तो वो हैं। 1993 में हमारे लाला मूसा में एक मॉडल स्कूल की बैक साइड पे छप्पड़ हुआ करता था, एक पाकिस्तान हाई स्कूल के पास छप्पड़ था, एक कस्बा रोड के पास छप्पड़ था। ये सारा आबादी जो थी लाला मूसा की, जो मोहल्ले थे, इनका पानी इन छप्पड़ में जाता था। हाजी मोहम्मद असगर कायरा मरहूम साहब ने ये सीवरेज निज़ाम लेकर आए और ये छप्पड़ ख़त्म करके ये सिस्टम को अपग्रेड करके तो ये डिस्पोजल पर लेके गए। बिम्बर में नाले में ये सारा पानी फेंक जाता था। तो अभी भी वही पाइप यूज़ हो रहे हैं? हाँ जी, अभी भी वही पाइप यूज़ है, अभी इस मेन अपग्रेड नहीं हुआ। अगर ये हो सकता है, ये अगर अपग्रेड हो जाता तो ये मसाइल ऐसे दरपेश नहीं आने थे। ये जो प्लान था जो सीवरेज का, ये मुकम्मल नहीं हो सका। अगर ये काम मुकम्मल हो जाए, अभी भी हो जाए मुकम्मल, तो मैं समझता हूँ कि पानी एक कतरा भी पानी ना खड़ा हो। तो इतना लंबा ये प्रोजेक्ट भी कोई नहीं है। एक लाइन ये कस्बा रोड वाली है जो कि सैदा वाला पानी जो कस्बा रोड पर होकर तो मेन जीटी रोड पर निकलता है। एक ये लाइन जो कमेटी रोड की तरफ नालों से होकर सीवरेज की तरफ अटैच होती है। वहाँ से आगे जाकर जहाँ पे कस्बा रोड पर ये लाइन ख़त्म होती है, वहाँ पे एक लाइन जो है वो डिस्पोजल पर जा रही है। अगर वो 2 लाइनें कर दी जाएँ जो कि ऑलरेडी प्लान बल्दिया में मौजूद है, जो उसकी अलहदा ये भी लाइन अलहदा हो जाए और कमेटी रोड की पाइप लाइन भी अगर अलहदा हो जाए, तो ये पानी की जो रफ्तार है, ये पानी जो आपस में ये असल बात यह है कि जो ये पानी रुक के चलता है, क्योंकि ये पानी जो वाला कस्बे वाला और सैदे वाला, जोगी मल्ले वाला और कमेटी वाला, ये आपस में जाके जॉइंट हो जाता है। ना ये पानी निकलता है और ना वो कमेटी रोड वाला पानी निकलता है। अगर वो अलहदा एक पाइप लाइन डिस्पोजल तक पड़ जाए तो मैं समझता हूँ ये 70-80
100% ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहा जाता है जी वो पाइप उन्होंने छोटे डलवा दिए, फलां कर दिया, बल्दिया वो पब्लिक हेल्थ फलाना पैसे खा गए, ये कर गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें आपके सामने ये सफाई हुई है सीवरेज की सरदारपुरा पर, तो आज वो पानी निकल गया ना, तो वो नया कोई सीवरेज अपग्रेड हुआ है ना, कोई नई पाइपलाइन पड़ी है, वो काम बेहतरीन हो गया, चल पड़ा। सही। आपके दौर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से रिडक्शन थी, पानी नहीं निकलता था, पानी खड़ा रहता था? असल मसला था हम में अपोजिशन में थे हम, और हमें फंड्स नहीं थे हमारे पास। हमारे पास तो एक नाली बनवाने के लिए भी काम नहीं था, नाले साफ़ करवाने थे, उसके लिए भी हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब हैं वो अपनी जेब से पैसे लगा लगा कर तो काम करवाते रहे हैं। तो ये जो काम जो अब ये हुकूमत ने शुरू किया था तहरीर साहब ने, ये बेसिकली हमारी ही हुकूमत में ये सीवरेज की सफाई के लिए मशीनें जो हैं वो हम ही लेके आए थे, और इससे कस्बा तकरीबन लाल मस्जिद के पास ये मशीनें सफाई करती आ गई थी डिस्पोजल से। अगर यही सफाई मुकम्मल हो जाए, अभी मैं शायद उन्होंने छोड़ दिया है, सिर्फ ये साफ़ कर कर तो बाकी काम उधर रुक गया। अगर ये सफाई पूरी हो जाए सीवरेज की, तो मैं समझता हूँ कि लाला मूसा में पानी का बड़ा मसला सीवरेज का हल हो जाए। सिर्फ सफाई की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ आवाम को भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, जो कि सारा अपने शापर कचरा वगैरह नाली में फेंक जाते हैं, फिर वो सीवरेज बंद हो जाता है। तो जो गालियाँ हैं वो सियासतदानों को और हमको मेंबर्स वगैरह को पड़ती हैं जी, उन्होंने क्या किया। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अवाम भी जो है इसका भी कसूर है कि ये लोग जो है शापर जो है नालियों में फेंक देते हैं। जी, सीवरेज बंद हो जाती है। बिल्कुल सही, इससे सीवरेज बंद हो जाती है। अच्छा, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपके दादा जो है उन्होंने MB गर्ल्स हाई स्कूल की जो है बिल्डिंग की बुनियाद रखी, क्या सच है? जी जी, ये भी MB गर्ल्स हाई स्कूल ये भी था, लाला मूसा में पहला स्कूल था वो। तो उसके बाद एक और काम भी बिम्बर नाला जो है इसका बंद भी उन्होंने बनवाया था, क्योंकि वो बिम्बर अपने दौरे हुकूमत में ठीक है, ये भी उन्होंने ही किया था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हर इंसान की लाइफ की कुछ अचीवमेंट ऐसी होती हैं जिनको वो ये समझता है कि ये मेरी स्पेशल अचीवमेंट है या प्राउडेस्ट अचीवमेंट है, जिस पे फ़ख्र होता है, खुशी महसूस होती है। आपकी लाइफ की कोई ऐसी अचीवमेंट हो तो? कोई बस वैसे ही सिर्फ अवामी खिदमत ड्यूटी है। सही, अवामी खिदमत बस। सही, तो मैं शौक रखता हूँ मैं अवाम की। अब जैसे मैं एक एड काउंसलर मुंतखब हुआ तो मैंने अपनी ड्यूटी की। मैंने नहीं देखा कि जब मेरी शादी भी हुई थी तो मैं शादी के तीसरे दिन मैं बल्दिया में पहुँच गया, अपनी जाके अपनी ड्यूटी जो मेरे काम वगैरह जो मेरे जिन्होंने मुझे जिनके वसीले अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दी थी, मैं उनके काम में उनकी पूरी उतरता रहा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये था कि मैंने काम करना है बस, और मुझे काम करने का जज्बा था, मुझे शौक़ था काम करने का, वो मैं करवाता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अपने हमारे 32 काउंसलर थे, ये अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी के सबसे ज़्यादा फंड्स मैंने चेयरमैन साहब से लेकर अपनी वार्ड में लगवाए थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपनी लाइफ में, हर इंसान का दिल करता है कि थोड़ा चिल करे, कुछ स्पेशल टाइम निकाले अपने लिए, कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जो मखसूस टाइम हो, अपने लिए हो, ज़ाती टाइम हो, अपना हो, अपनी फैमिली का हो। ऐसा कभी कोई टाइम आपने स्पेंड किया है जिसमें आपका इरादा करता हो कि मैं थोड़ा तन्हाई में टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ा चिल करूँ? मुझे चिल तो शायद नहीं, मुझे असल में सूफीज़म का मुझे शौक़ है मुझे, तो मैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। सही, तो फिर उसमें आपकी उस शायरी भी पसंद है? हाँ जी, मुझे पंजाबी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम, मीर वारिस शाह का कलाम, बुल्ले शाह साहब का कलाम, मुझे वो बहुत पसंद है। हाजी साहब, बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने कि आपको मियाँ मोहम्मद बख्श का जो है कलाम बहुत पसंद है। आप हमारे साथ और नाजरीन के साथ ये कलाम जो है उनके सामने पेश कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये सुनाइए। चलो मैं आपको एक शेर आपको बता देता हूँ। जी जी। ऐसे हासे उम्र गुजारी चले हार हज़ारा, माली बाग वेखण नहीं देंदा आइयां जदों बहारां। ये मियाँ साहब का शेर गारे सोर के वाक़े के बारे में था, जब अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में थे, तो वहाँ पर एक सांप निकलता था, वो बार बार अपना चेहरा, असल में वो दीदार करना चाहता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो टाकियाँ लेकर तो उसमें डाल देते थे, वो बाहर न निकले काटे। लेकिन वो उसने फिर डसा सांप ने, तो ज़ुल्फ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सांप को कहा मुखातिब होकर, तुमने मेरे सदीक़ को क्यों टांग लगाया? उसने कहा कि मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि आपका दीदार हो, तो मुझे ये दीदार नहीं करने देते। उस वाले से ये उन्होंने शेर बोला था, ऐसे आसे उम्र गुजारी चले हार हज़ारा,
माली बाग वेखण नहीं देंदा आइयां जदों बहार। सही। आप इसको राग के साथ भी कह सकते हैं? नहीं कह तो सकता हूँ जी जी कह मैं दीजिए। दोस्तों नहीं फिर कभी सही, क्योंकि वो एक माहौल एक बना हो तो फिर है मेरा बहुत शौक, मैं कहता भी हूँ। सही। चल लास्ट में आप हाजी साहब अपनी ही इलाके की आवाम के लिए या यूथ के नाम को मैसेज कन्वे करना चाहते हो? इलाके की आवाम नौजवानों के लिए खसूसी तौर पर मैं कहता हूँ कि उन्हें बाशऊर होना चाहिए और इलाके की वेलफेयर के हवाले से उन्हें जी, जी। मुतहरक होना चाहिए सबको। बिल्कुल सही। वेलफेयर क्योंकि यही एक ऐसा अमल है जिसे हम लेकर गरीब आवाम की खिदमत और कई मसाइल लोगों के इससे हल हो सकते हैं। वेलफेयर पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हाजी साहब आज से पहले तो खैर मैंने कभी भी किसी से नहीं पूछा, किसी की कोई भी तस्वीर हो कुछ भी लगा हो, लेकिन इसके बारे में चूंकि काफ़ी ओल्डेस्ट लग रही है, काफ़ी कदीम ज़माने से, जैसे एंशियंट टाइम की कुछ यादें होती हैं स्पेसिफिक, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन कौन सी शख्सियात हैं इसमें? जी सही है। सबसे पहले मियाँ फजलुद्दीन चिराग रोशनाई वाले या लाला मुसा से जी जी। ये हैं। इसके साथ मेरे दादाजी हैं चौधरी मोहम्मदीन साहब, माशाअल्लाह। ये उनके साथ चौधरी फजल आई मरहूम, ये साबिक सदर पाकिस्तान है। इनके साथ चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब के वालिद हैं उमर ज़मान कायरा मरहूम। इसके साथ तनवीर अशरफ कायरा साहब के वालिद हैं मोहम्मद अशरफ कायरा मरहूम। इसके साथ रहमदाद सैनेटर थे मराले के। सही माशाल्लाह से। काफ़ी इसके अलावा भी काफ़ी पिक्चर में थोड़े मेरे पास पड़ी हुई हैं जी जी। जिसमें कि मेरे दादाजी का तलक बहुत हाई लेवल का था, चौधरी रज़ाउल्लाह के साथ था। उसके बाद मलिक अमीर अहमद नवाब ऑफ कालाबाग वो भी यहाँ पे आते थे, उनकी पिक्चर्स तरह पड़ी हुई हैं। सही माशाल्लाह। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी हाजी मुदस्सर आरफ साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छी बात उन्होंने मेरे एक सवाल पर जो है आंसर किया कि उनको सूफीज़म बहुत पसंद है। आई लाइक इट वेरी मच। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि स्पेशल जो उनका मैसेज है आवाम के लिए, स्पेशल यूथ के लिए, कि वेलफेयर पे काम करना चाहिए। और नो डाउट अल्लाह पाक ने इंसान की तहलीक बहुत मकासद के लिए की है, और सबसे अजीम मकसद जो है वो खिदमत खल्क है, यानी वेलफेयर है। तो हमें चाहिए कि हम वेलफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किए। बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने कन्वे किया आवाम के लिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।